महाप्रभु जी बोले नहीं नहीं रे, ऐसा ही हंसी आई गई। बोले नहीं, कुछ तो कारण है, कृपा करके बताओ। महाप्रभु जी बोले तो बगल में देखो, एक सुंगरिया चली जा रही थी रे, और ओके पीछे 10-12 ओके मोड़ी मोड़ा कद बदाए थे। बोले हमें ये सुंगरिया को देख के हंसी आ गई। बोले कैसी? बोले जब सुंगरिया कौन मंदिर में गई थी जे के पीछे 10-10 नंगराए। बताओ, जो आदमी मंदिर में भी गओ और बात चीज भगवान से मांग रहा हो, जो सुंगरिया को भी नहीं मांगे 10-12 मिल गए। अगर इस शरीर से खाली विषय वासनाओं की पूर्ति में लगे रहे तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। तो पंच तत्व भगवान शिव के शरीर में हैं। पांचों तत्व कौन कौन से? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व। पांचों तत्व भगवान शिव के भीतर समाये हैं। अब देखो, पृथ्वी तत्व कहां है शिव जी के पास? कल हमने कथा में बताया था कि भगवान शंकर अपने शरीर में भस्म लगाते हैं। और भस्म क्या है? बोले पृथ्वी तत्व। भगवान शिव के शरीर में जो भस्म लगी है वो पृथ्वी तत्व है। अब जल तत्व कहां है भगवान शिव के शरीर में? माथे पर गंगा बैठी है, माथे पर गंगा बैठी है। और अभी तो माघ का महीना भी चल रहा है। ईमानदारी जाहिर है भैया, विष्णु पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है कि अगर किसी कारणवश तुम गंगा जी नहीं जा पा रहे हो, किसी कारणवश, भीड़ भाड़ के कारण, तो विष्णु पुराण का श्लोक है, गंगा गंगेति यो भ्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम स गच्छति। अगर 100 योजन दूर से भी घर में भी अगर स्नान कर रहे हो और जिस जल से स्नान कर रहे हो उस जल में मैया गंगा का आवाहन कर लो। ये मन में भाव बना लो, कुएं का पानी है, ट्यूबवेल का पानी है, नल का पानी है, पर ये भाव बना लो कि यही गंगा है। और जितनी देर स्नान करो तो 12 अक्षर मंत्र का जाप करते रहो। लोटा डालो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो तुम्हें भी माघ में गंगा नहाने का फल रोज प्राप्त हो जाएगा। एक बात और समझ लो ध्यान से, आप कोई भी तीर्थ का जल लाए हो, कोई भी तीर्थ का जल लाए हो, अगर तुमने बाल्टी में पहले तीर्थ का जल डाला खाली बर्तन में, और उसमें फिर तुम कितना भी जल मिला दो वो सब गंगा बन जाएगा, नर्मदा बन जाएगा। पर अगर तुमने भरी बाल्टी में 2 बूंदा गंगा जल डाल दो तो वो सब पानी बन जाए। जब भी स्नान के लिए जल लो तो पहले गंगा जल डालो या नर्मदा जल डालो, क्योंकि जो गंगा में मिलेगा वो गंगा होगा और जो पानी में मिलेगा वो पानी हो जाएगा, सीधी बात। अभी जब तक कुंभ चल रहा है
आप जितनी देर स्नान करो तो 12 अक्षर मंत्र का जाप जरूर किया करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आपको भी गंगा नहाने का फल प्राप्त होगा, क्योंकि खाली गंगा को याद कर लो तो गंगा नहाने का फल है। और विष्णु पुराण का श्लोक है, मेरी कोई कथा है नहीं, मैंने तो शास्त्र पुराण बनाए नहीं घर में। तो भगवान शिव के शरीर में जो भस्म लगी है वो पृथ्वी तत्व है, जो भगवान शिव के माथे पर गंगा बैठी है वो जल तत्व है। अब आकाश तत्व क्या है? आकाश तत्व है शब्द। तो भगवान शिव के हाथ में जो डमरू है और जिससे 14 सूत्र निकले हैं, शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? भगवान शिव की डमरू से 14 सूत्र निकले थे सबसे पहले भगवान शंकर की डमरू से। तो वो हो गया आकाश तत्व। अब शिव के पास अग्नि तत्व कहां है? बोले ज्वाला, तीसरे नेत्र में ज्वाला बैठी है, तो वो हो गया अग्नि तत्व। अब 5वां रह गया वायु तत्व। वायु तत्व क्या है? भगवान शिव के गले में जो सर्प पड़ा है। अब सांप को और हवा को का मतलब संयोग बन है, बात को ऐसे समझियो। एक बार एक बिल्कुल सत्य घटना है। एक बार एक व्यक्ति ने हमें एक संस्कृत में शब्द थे पर हिंदी जैसा था, एक दोहा लिख के दिया। वाह, बेलपत्री, जय जय। उन्होंने हमें एक दोहा लिख के दिया और कहा इसका अर्थ बताओ। अब हमें तो पता नहीं था, उन्होंने हमें लिख के दिया था, ध्यान से सुनना, कि हे हरिहार आहार सुत, अब विनय करत हूं तो अब बेरन पति के सुतन से बेग मिला दे मोय। अब अपने तो भैया समझ में नहीं आओ, हम अपने गुरुजी के पास पहुंचे। हमने कहा गुरुजी, किसी भगत ने एक पर्चा दिया है, आप इसको सुलझा दो। गुरुजी ने कहा बिल्कुल सरल है। हमने कहा तो बताओ क्या है? बोले हम तब बताएंगे, देखो विद्वानों की भाषा अलग होती है। बोले जिसने भी तुम्हें ये पर्चा दिया है उसको एक मेरा पर्चा ले जाओ और कहना कि तुम ये सुलझा दो, हम वो सुलझा देंगे। तो गुरुजी ने लिख के दिया था, मुझे आज भी याद है, अजा सहेली तास रिपु, ता जननी भर तार, ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार। हम लेकर के उनके पास गए। हमने कहा लो भैया, हमारे गुरुजी ने कहा है तुम इसको सुलझा दो, हम उसको सुलझा देंगे। वो तो ना सुलझा पाए। बोले कह दो गुरुजी से कि हम तो हार गए। एक बिटिया है गौ की तनकसी, कौन किया है? हे भगवान, अरे हमने जहां तक अब कथा करी जितनी, अकेली कथा में बिटिए हेराऊ तन तन सी लड़का, आज उन्होंने हेराने आज उनको तो तुम गरे से चिपकाए। बताओ, मरो जा रहा रे आदमी, भगवान एक मोड़ा दे दे, एक मोड़ा दे दे। कितने को मरो जा रहे हो रे तुम्हारे लड़का खो, न बुढ़ापे में तुम्हें आड़े डार के कुचर है को, तुम्हारी जाजात बटे है को, तुम्हें खून के असुआ रुआ है को। बताओ, इतने ही घुमाने जा रहे कि भगवान एक 17 मणिये पूज रहे हैं।
अच्छा मोड़ी भाई, और घर में सबसे खराब दो जनों को मोह होते, ऐसे लगा जैसे भैंसें रोथ रही हुए, एक दादी और एक फुआ, इनको नहीं पुसाए मोड़िए। सास से कज्जो का भाव कई बिन 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 ऐसे लगा तो मुंह को चार देवे, इनको भर मोड़िए नहीं पुसा रहे, एक फुआ को नहीं पुसाए, सबको लड़का चाहे, सबको सही है ना रे। बुढ़ापो सुख से कट गए बिना लड़का के नहीं, बताओ अच्छा कहां सुख है लड़कों के, बताओ। ये तो खुदा ही याद है बैठे हो जो रे बाऊ दद्दा से अलग, हाँ तुम्हें तो सब पुराण सुन भी आए मार जाओ, बाऊ दद्दा से बेरबाने ते आ गए तुम धर्मात्मा बनवे। कीड़ा पर है रे मुंह में कीड़ा, आखिरी में ध्यान रखियो, ऐसे मारो हो तड़प तड़प के। अब ये भी मौका है, कहूं बहु दद्दा से बेर बांधे हो तो आदे जाके मुंह धर के पांव पर लिगो, हमारी गारंटी है तुम्हारे माँ बाप तुम्हें आज ही क्षमा कर दे। कहूं ये तो नहीं कर पाओ तो कल से पंडाल में नहीं अज्जो, कैसे ऐसे पापी को हम भी नहीं देखो चाहे, हमारी नजर न पड़े ऐसे पापियों पे जो बहु दद्दा से बेर बांधे हुए। तो गुरुजी बात चल रही थी कि भगवान शिव के पास वायु तत्व कहां है। तो जब हम गुरुजी के पास गए, हमने कहा गुरुजी उनके समझ में तो नहीं आया, आप ही समझा दो दो ही। गुरुजी तो गुरुजी हैं और ज्यादा दूर के भी नहीं है, तो मेरे गड़ा कोटा क्षेत्र के आए हमारे गुरुजी, जिनने हमें पढ़ाओ है, बुआरई वाले पूज्य श्री राम जी शुक्ला। ये पूछ लेना कभी मिले कि ऐसी घटना घटी थी, विपिन बिहारी कोई प्रश्न लाए थे आपके पास, उन्होंने फिर समझाया तो समझ में आ गया। बोले बेटा ये में जो लिखो है, हे हरि हे हर हार, हे हर हर माने शंकर, हे हर हार, शंकर जी को हार कया है सांप, हे हर हार आहार, और सांप को आहार कया है, सांप को आहार आए वायु। सांप बिना भोजन के, बिना पानी के, खाली वायु के आहार से जिंदा रह सकता है। सांप को भोजन न मिले, पानी न मिले, खाली हवा की दम पे माइनो जिंदा बनो रहे। यही से तो वो पोलो मोलो में बैठो रहे तो वो तो को हे हर हार आहार सुत। तो सांप का भोजन क्या है? वायु। और वायु के पुत्र कौन हैं? बोले हनुमान जी हैं वायु पुत्र, पवन पुत्र के नहीं। हे हर हार आहार सुत विनय करत हूं तोय। हे हनुमान जी तुमसे हमारी प्रार्थना है। बोले का? बोले बेरन पति के सुतन से। पति की बेरन को भाई कैकई, तो बोले कैकई के राम से हमें जल्दी मिलवा दे, जो अर्थ तो। हमने कहा गुरु जी जो आपने लिख के दो तो जो और बता दे कब मौका आ गया तो। उनने वो भी